हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 12th के टॉपिक डिटरमिनेंट्स की क्लास में। बच्चों, आज हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटरमिनेंट्स। इसको यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने 10th क्लास में भी एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था 7th चैप्टर के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज में। तो उसमें हम क्या करते थे, एरिया कहते थे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फार्मूला हम 10th क्लास में करते थे बच्चों। अब फार्मूला यही है जो हम पहले 10th क्लास में करते आए हैं, लेकिन यहाँ पर हमें डिटरमिनेंट्स यूज़ करने हैं और हमें पता है कि डिटरमिनेंट्स जो हैं एक 3/3 की मैट्रिक्स के हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। अब उसमें कैसे होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स, आप मान लीजिए आपके पास ट्रायंगल के जो वर्टिसेस दिए हैं वो ए है x1 y1, B है x2 y2 और C है x3 y3। तो हम डिटरमिनेंट्स निकालेंगे तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 डिटरमिनेंट्स। पहला पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, तीसरा पॉइंट है x3 y3। तो हमें पता है कि 3/3 की मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स के कैलकुलेट किए जाते हैं। तो इसमें हम थर्ड कॉलम 1 1 1 ये यूज़ करेंगे बच्चों, और इस तरीके से हम इसका ऑर्डर कंप्लीट कर लेंगे और इसको एक्सपेंड कर देंगे। चाहे आप फर्स्ट रो के अलोन एक्सपेंड कर लें, चाहे आप सेकंड रो के अलोन एक्सपेंड कर लें, चाहे आप थर्ड रो के अलोन एक्सपेंड कर लें, आप एरिया कैलकुलेट कर पाएंगे। बच्चों, हमें ये भी पता है कि डिटरमिनेंट्स की वैल्यू, जो डिटरमिनेंट्स हम निकालते हैं, इट मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव। तो बच्चों, जो डिटरमिनेंट्स हैं वो नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन हमें पता है एरिया नेवर भी नेगेटिव। इसलिए जब हम एरिया निकालेंगे, एरिया जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो हम जब एरिया निकालेंगे तो डिटरमिनेंट्स की जो भी वैल्यू आएगी, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आप उसे पॉजिटिव ही लेकर चलेंगे। और इफ़ डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो पॉइंट्स बिकम कोलिनियर। जो पॉइंट्स हैं वो क्या बन जाएंगे बच्चों, कोलिनियर हो जाएंगे, एक ही लाइन पर हो जाएंगे, यानी कि वहाँ पर कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो ये ध्यान रखेंगे, एरिया में भी पॉजिटिव होगा हमेशा, लेकिन डिटरमिनेंट्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आपके पास पॉइंट जो डिटरमिनेंट्स हैं वो 0 के इक्वल आ जाते हैं तो आप ये कहोगे कि पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, वो सभी के सभी पॉइंट्स क्या बन जाएंगे बच्चों, कोलिनियर हो जाएंगे। अभी इस प्रॉब्लम को एक दो एग्जांपल्स के साथ सॉल्व करेंगे और कोलिनियर की कंडीशंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, आपको मान लीजिए कहा गया फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस 1 1 -1 3 एंड 2 -1। तो बच्चों, में वर्टिसेस दिए हैं और इन वर्टिसेस के बेस पर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है।
तो हम क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर वर्टिसेस के नाम नहीं है तो हम ले लेते हैं लेट A11 B-13 एंड C2-1 आ जाता है हमारे पास। तो फिर हम इसे लिखेंगे बच्चों, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1/2। सॉरी, यहाँ पर डिटर्मिनेंट नहीं लिखना आपको लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2। फर्स्ट पॉइंट 1 1, सेकेंड पॉइंट -1 3, थर्ड पॉइंट 2 -1, और जो हम थर्ड कॉलम है वो 1 1 1 लेंगे और इसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चा 1/2। अगर मैं R1 के अलोन इसको एक्सपेंड करता हूँ तो यहाँ पर बच्चों हम साथ के साथ साइन भी लगाना चाहें तो ये साइन हम यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है हम इसका मॉडुलस कर देंगे, पॉजिटिव आएगा आंसर तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव आएगा तो उसको पॉजिटिव कर देंगे। 1 को बाहर रखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, 3 एकम 3, माइनस का साइन होता है, ये माइनस है, माइनस माइनस +1 हो जाएगा। -1 इंटू में बनेगा -1 -2 +1 इंटू में हो जाएगा 1 -6। ये बन जाएगा बच्चों। अब ये हमारे पास बन जाएगा बच्चों 1/2 4 +3 -5। तो बना बच्चों 1/2, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव आई है और मॉडुलस हमारे पास ऑलरेडी है, नेगेटिव होता तो भी वो पॉजिटिव हो जाता 2 से 2 कैंसिल आउट होके 1। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 1 स्क्वायर यूनिट। ये हमने डिटरमिनेंट्स को यूज़ करके एरिया फाइंड आउट किया है ट्रायंगल का। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, आपको एरिया दिया गया हो और किसी पॉइंट के वर्टिसेस के बारे में वो पूछ लें। जैसे उसने कहा कि फाइंड x इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल विद vertices 1 1 -1 3 and 2x is 2 स्क्वायर यूनिट। तो बच्चों अब हमें यहाँ x लिख दिया मैंने, मेरे पास यहाँ y फाइंड आउट x फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास x की वैल्यू नहीं होगी, y की वैल्यू होगी। सपोज कीजिए यहाँ x -1 है, तो एरिया इसका फाइंड आउट करते हैं बच्चों। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें फार्मूला पता है, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/2। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 1 1, सेकेंड पॉइंट है -1 3, थर्ड पॉइंट है x -1 और 1 1 1। अब क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि पॉजिटिव भी आ सकती हैं वैल्यू डिटरमिनेंट्स की और नेगेटिव भी आ सकती हैं, लेकिन जब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। तो जो हमारे पास 2 है ये पॉजिटिव आया होगा तो हमने पॉजिटिव लिखा है, और अगर नेगेटिव आया होगा तो भी हम इसमें क्या लिखेंगे, इसको पॉजिटिव लिखा होगा। इसके लिए हम इसके साथ प्लस माइनस का निशान लगा देंगे, यानी कि 2 केस हो जाएंगे हमारे पास, इट में भी पॉजिटिव और इट में भी नेगेटिव हो जाएगा। अब हम ये 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देगा 4 हो जाएगा, और एक्सपेंड करेंगे तो 1 इंटू में 3 + 1, -1 इंटू में -1 -x, +1 इंटू में 1 - 3x
और इक्वल टू हो जाएगा बच्चों +-4, यानी कि ये जो 2 है वो उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देगा इसको। तो ये बनेगा 4 + 1 + x + 1 - 3x = +-4 हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारे पास जो वैल्यू बनी है वो वैल्यू बन गई 4 1 5 and 1 6 -2x = +-4। तो यहाँ बच्चों हम दो अलग अलग कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। पहली कि जब 6 - 2x = 4 हो, और दूसरी जब 6 - 2x = -4 हो। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5, और यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगी 1। तो इस प्रकार से हमारे पास x की दो वैल्यू हो जाएंगी 1 और 5। बच्चों अब हम बात करेंगे इक्वेशन फाइंड आउट करने की। इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो कह दे फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन joining 1 2 and 3 - 2। अब बच्चों हमारे पास दो पॉइंट्स हैं और इसकी हमें इक्वेशन बनानी है बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स की हम बात करेंगे। तो मान लेंगे लेट ए हम मान लेते हैं बच्चों x और y, बी हम मान लेते हैं 1 2 और सी हम मान लेते हैं 3 - 2। यानी अगर हमारे पास ये कोई दो पॉइंट्स हैं जो गिवन है 1 2 और 3 - 2, तो बच्चों इस पर हमने एक पॉइंट कहीं पर भी लिया x y, चाहे वो आप इनके बीच में ले लें, आगे पीछे कहीं भी ले लें। अब क्योंकि ये तीनों पॉइंट बच्चों कोलिनियर हैं, इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार का ट्रायंगल नहीं बनेगा, और हमने इसको लिख लेना है R ऑन सेम लाइन, R ऑन सेम लाइन। इसे हमने सेम लाइन पर माना है, एक ही लाइन पर माना है, तो इसलिए ट्रायंगल नहीं बनेगा। अगर ट्रायंगल नहीं बनेगा तो हमें पता है जब ट्रायंगल नहीं होता तो 1/2 फर्स्ट पॉइंट बन गया एक्स वाई, सेकंड बना 1 2, थर्ड बना 3 - 2, और फिर हमें कॉलम थर्ड 1 1 1, और मान लेते हैं इसका आंसर क्या होगा 0 होना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल तो बन नहीं रहा, पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है कि एरिया 0 के इक्वल हो जाएगा। ये 2 उधर जाकर डिवाइड करेगा और ये बन जाएगा 0, और हम कहेंगे कि x y 1 1 2 1 3 - 2 1, ये भी किसके इक्वल हो गया 0 के इक्वल हो गया। एक्सपेंड कर दे बच्चों इसे हम फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग, जैसे भी आपको आसान लगे। तो x इंटू में लिखा जाएगा 2 + 2, माइनस y इंटू में लिखा जाएगा 1 - 3, और +1 इंटू में लिखा जाएगा -2 -6, और इक्वल बन जाएगा बच्चों ये 0 के। तो ये बनेगा बच्चों 4x + 2y -8 = 0। तो बच्चों ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज 4x + 2y -8 = 0। और बच्चों क्योंकि यहाँ पर 2 से ये सभी डिवाइड होते हैं, तो हम इसको 2x + y -4 = 0 भी कह सकते हैं। इसका आंसर ये भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमने बच्चों इसको
ड्राइव किया है इक्वेशन को। तो आप जो मेथड कर रहे थे, जो टॉपिक कर रहे थे, वो था एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। और ये भी बात बताई कि इफ़ एरिया इक्वल टू 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 आ जाए तो पॉइंट्स विल बिकम कॉलिनियर, पॉइंट्स कॉलिनियर हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, और जो आपके पास काम आता है उसे रेगुलर करते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके साथ मैं था आपका परमजीत सर। थैंक यू, बाय बाय।